गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो आधुनिक भारतीय इतिहास के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये टॉपिक पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि कब से कब तक बंगाल के इस गवर्नर के पद को गवर्नर के नाम से जाना गया और कब इस पद का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और फिर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। उसके बाद इस पोस्ट का नाम वायसराय हुआ। तो पिछली क्लासों में किस एक्ट के द्वारा बदला गया, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ ली है। आज अब हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल और फिर अगली क्लास में हम बंगाल के गवर्नर और अगली क्लासों में हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी अगली क्लासों में बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद वायसराय पढ़ेंगे। तो आज आते हैं हम बंगाल के गवर्नर जनरलों के विषय में पढ़ते हैं। बंगाल में कुल 6 गवर्नर हुए। बंगाल में कुल 6 गवर्नर हुए और ये गवर्नर है, पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, वेंसिटार्ड, रॉबर्ट, उसके बाद से दूसरी बार पुनः रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, उसके बाद से वरेलास्ट, कर्टियर और वारिंग हेस्टिंग। अब देखिए इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें। रॉबर्ट क्लाइव, इनका टाइम पीरियड है 1757 से लेकर 1760 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव बने 1757 से 1760। उसके बाद से हॉलवेल, ये कार्यवाहक जो है गवर्नर है बंगाल के, मात्र कुछ मंथों तक ये रहते हैं। 1760 से लेकर 1760 इनका टाइम पीरियड है। वेंसिटार्ड जो है 1760 से लेकर 65 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर रहते हैं। वेंसिटार्ड के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है 1760 से 65 वेंसिटार्ड और 1765 से लेकर 1767 रॉबर्ट क्लाइव। वारेलास्ट 1767 से 1769, कार्टियर 1769 से 1772, वारिंग हेस्टिंग 1772 से 1774। अब ये याद हो गया होगा, ये 7 गवर्नर हैं जिसमें 2 बार क्रम से देखें तो 7 हैं और यदि व्यक्तियों में देखें तो कुल गवर्नरों की संख्या 6 है बंगाल के। अब रॉबर्ट क्लाइव के विषय में समझते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड जो है 1757 से लेकर 1760 से लेकर 1760। उसके बाद पुनः ये दूसरी बार गवर्नर बनते हैं बंगाल के 1765 से लेकर 1767। अब रॉबर्ट क्लाइव के विषय में समझिए। प्लासी विजय के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है बनाया गया या बना रॉबर्ट क्लाइव जो है, यह प्लासी विजय के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है 1757 ईस्वी में। 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक यह बंगाल का प्रथम जो है पाली में यह गवर्नर रहता है। इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ। इसके समय में बक्सर का युद्ध नहीं हुआ। बक्सर का युद्ध जो है आगे देखेंगे किसके टाइम में होता है। बक्सर विजय के बाद पुनः इसको 1765 में बंगाल का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। ये 1757 से 1760 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुनः 1764 ईस्वी में बक्सर का विजय जब अंग्रेजों ने कर लिया, आपको याद ही होगा कि बक्सर के युद्ध में 2 पक्ष थे। एक पक्ष सुजाउद्दौला मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और भारत के बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे थे। पिछली क्लासों में जब आधुनिक भारत की इस सीरीज में जो हम पढ़ रहे थे, इसी में हम लोगों ने बक्सर युद्ध के विषय में पूरा विस्तृत रूप से पढ़ा है। यदि बक्सर युद्ध आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे तो बक्सर युद्ध का लिंक पड़ा हुआ है, तो बक्सर युद्ध देख लेंगे। तो बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी से लेकर 1767 ईस्वी तक पुनः दोबारा गवर्नर बनते हैं जो है क्लाइव। बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधियां इसी ने की। आप लोगों ने देखा था इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी बक्सर युद्ध के बाद। 12 अगस्त जो है 1765 को और 16 अगस्त 1765 को, ये दोनों संधि करने का श्रेय जो है क्लाइव को ही जाता है। अब देखिए इसी संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली इसने। जो 12 अगस्त की संधि हुई, इसी संधि के तहत इसने क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया।
इसके बाद से बंगाल में क्लाइव का विशेष कार्य है जिसके लिए इतिहास में यह जाना जाता है। एग्जामों में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने लगाई थी, तो क्लाइव ने लगाई थी। कब लगाया था यह बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था, तो 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद। द्वैध शासन व्यवस्था क्या है इसे एक बार समझिए। एक बार पिछली क्लासों में मैंने समझाया भी है, पुनः यहां देखें। इसमें शासन दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये प्रशासनिक दायित्व, एक कर वसूलने का दायित्व, यानी दो हिस्सों में बट गया। बंगाल के नवाब और अंग्रेजी सत्ता के बीच शासन दो हिस्सों में बट गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल का दीवानी अधिकार चला गया और प्रशासनिक जो अधिकार था वह नवाब के पास रहा। दीवानी अधिकार कहने का मतलब कि कर वसूल करने का जो दायित्व था, जो भू राजस्व वसूल करने का, जो टैक्स वसूल करने का दायित्व था, वह अंग्रेजों के पास रहा। यानी पैसा वसूल करने का दायित्व अंग्रेजों के पास रहा और कार्य करने का दायित्व, प्रशासनिक दायित्व, सैन्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, यानी किसी भी तरह के सुधार, किसी रोड निर्माण करना, वेलफेयर के सारे कार्य का दायित्व, स्वास्थ्य को, बंगाल के जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का दायित्व, ये सारा काम जो है नवाब के पास रहा। प्रशासनिक दायित्व नवाब के पास और जो दीवानी दायित्व था, कर वसूल करने का दायित्व जो था, कंपनी के पास चला गया। ठीक है, बंगाल के नवाब के पास ये दायित्व रहा। अब देखिए, उत्तरदायित्व नवाब के पास रहा और वास्तविक शक्ति किसके पास रही, कंपनी के पास रही। यानी कि पैसा किसके पास है, जिसके पास पैसा होगा वही तो काम कराएगा। यदि पुलिस रखना है, किसी तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, रोड बनवाना है, इसके लिए तो पैसे की जरूरत है। तो पैसे की जरूरत है तो पैसा कहां से आएगा, तो शासक पैसा वहां से प्राप्त करता है टैक्स वसूल करके। लेकिन टैक्स वसूल करने का अधिकार किसके पास रहा, तो कंपनी के पास, और दायित्व किसके पास रहे, तो नवाब के पास। जिसके फलस्वरूप, इस द्वैध शासन के फलस्वरूप आगे हम देखेंगे कि किस तरह से बंगाल में एक भयंकर आकार पड़ता है। अब द्वैध शासन का प्रारंभ 1765 ईस्वी में किसने किया, तो क्लाइव ने। बंगाल का गवर्नर क्लाइव जो है यह द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत करता है इलाहाबाद की प्रथम संधि के साथ। समाप्ति कब हुई, 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति कर दी। ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कब, 1765 में किसने किया, क्लाइव ने। समाप्ति कब, तो 1773 में किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने, बंगाल का जब यह गवर्नर हुआ करता था। अब देखिए, बंगाल क्षेत्र में दो उप दीवान थे। क्या थे, दो उप दीवान थे। इसकी नियुक्ति कौन किया, तो क्लाइव ने किया है। कौन कौन है, बंगाल में के जो उप दीवान हैं रजा खां, और बिहार के जो उप दीवान हैं सिताब राव। ये दोनों नाम याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से, ये दोनों नाम काफी महत्वपूर्ण हैं। क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया, मोहम्मद रजा खां को, और बिहार का उप दीवान किसको नियुक्त किया, सिताब राय को। अब देखिए, सैनिकों को उपहार देना, दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया किसने, क्लाइव ने। ये क्लाइव द्वारा किए गए कार्य थे। ब्रिटेन जाकर क्लाइव आत्महत्या कर लेता है। भारत में इतना शोषण किया है, इसी के फलस्वरूप बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ेगा। इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा है क्लाइव को आत्महत्या करनी पड़ी है। अब देखें, हॉलवेल का जो टाइम पीरियड है 1760 से लेकर 1760। हॉलवेल को इतिहास में पिछली क्लासों में जब हम बंगाल बीए पढ़ रहे थे और प्लासी का युद्ध पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक युद्ध सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच 1856 ईस्वी में कलकत्ता में एक युद्ध होता है। इस युद्ध का कारण था कि अंग्रेज किलेबंदी कर रहे हैं कलकत्ता फोर्ट का। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप सिराजुद्दौला उन्हें मना करता है। मना नहीं करने पर फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों कर रहे थे किलाबंदी। इसके विषय में, प्लासी युद्ध के विषय में मैंने विस्तार पूर्वक समझाया है। हॉलवेल के विषय में, हॉलवेल जो है एक ब्लैक होल की घटना घटी। यही जो 1856 में कलकत्ता में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को अपने गोदाम की किलेबंदी करने से रोका। मना करने पर भी सिराजुद्दौला के नहीं मानते हैं, तो सिराजुद्दौला कंपनी पर अटैक करता है और अंग्रेजों को भागकर फुलटा द्वीप पर शरण लेनी पड़ती है। और 146 अंग्रेजों को, ये हॉलवेल ने अपने इतिहास में इस घटना को काफी उजागर किया। ये घटना सत्य है या असत्य, इसके विषय में अभी भी शोध का विषय यह है। 146 हॉलवेल कहते हैं कि 146 अंग्रेजों को रात्रि में एक छोटे से कमरे में 18 बाई 14 के कमरे में सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया।
सुबह जब इस कमरे को खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज जिंदा बचे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी दम घुटने से। ये ब्लैक होल की घटना के लिए हॉलवे जाने जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है कि ब्लैक होल की घटना को किसने उजागर किया था, तो हॉलवेल ने। अब देखिए वेंसीटाट 1760 से लेकर 1765 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर रहते हैं। इन्हीं के काल में, इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। आप जान ही रहे हैं कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो थे, पूर्व नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, भारत के बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त गठबंधन, और दूसरी तरफ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से मुनरो नेतृत्व कर रहे हैं। यह युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी शक्ति का विस्तार होता है। अंग्रेजी शक्ति इस बक्सर के युद्ध को विजित करती है, सुजाउद्दौला की हार होती है, और कहा जाता है कि एक तरह से वास्तविक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल पर बक्सर के युद्ध से ही शुरू होता है। वास्तविक कब्जा जो है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बंगाल पे होता है। तो वेंसीटाट के बाद वरे लास्ट जो है गवर्नर होते हैं बंगाल के। इसके विषय में कुछ विशेष नहीं जानना है, एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्रम से याद करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसका नाम रख लिया है। उसके बाद देखिए आधुनिक भारत का, देखिए कर्टियर का नाम याद रखेंगे। कर्टियर का टाइम पीरियड है 1769 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी। आधुनिक भारत का प्रथम अकाल, आधुनिक भारत में पहली बार अकाल कर्टियस के टाइम में ही पड़ा है, ये याद रखेंगे। क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित करने के फलस्वरूप कर्टियस के काल में 1769 से 1772 के काल में आधुनिक भारत का यह प्रथम अकाल है। भयंकर अकाल पड़ा है बंगाल में 1770 ईस्वी में। कहा जाता है कि यह अकाल इतना जो है भयंकर था, इतना जो है अमानवीय था कि इसमें कहा जाता है कि इस अकाल के समय मनुष्य की मांसें खा रहा था। अब देखिए वारिंग हेस्टिंग 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर रहते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर, आपसे प्रश्न पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो ये है वारिंग हेस्टिंग। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर है वारिंग हेस्टिंग। द्वैध शासन बंगाल से समाप्त किया। वारिंग हेस्टिंग ने ही बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति करते हैं। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन्हें बना दिया जाता है। क्लियर हुआ? यह बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं। 1773 ईस्वी का एक रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के काल में आता है और बंगाल के गवर्नर का पोस्ट का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आप जो है इस टॉपिक को समझ गए होंगे और मैंने इस टॉपिक पर वो सभी बातों पर फोकस किया जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।